माँ अरे माँ मैं हूँ। मैं पुलिस का आदमी हूँ। मैं बहुत खतरनाक मुजरिम हूँ। मैं मार डालूंगी। हट जा मेरे रास्ते से। अरे माँ भाग यहाँ से भाग। मैं हूँ। मैं वीरेन। नहीं, मुझे मेरे अपनों ने लूटा है। मेरे बेटे की आवाज बनाकर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। मैं वीरेन। वीरेन ये क्या हुलिया बना रखा है? हाँ तो और क्या करता है? आपने जो मुंह काला किया तो उससे तो अच्छा है। और अगर मुझे आप नहीं पहचान पाए हो ना तो कोई और भी नहीं पहचान पाएगा। आपको पता है कितनी मुश्किल से सामान इकट्ठा किया है मैंने। नहीं हुलिया तो तूने कमाल का लिया है। अरे माँ निकल जाएगा। लेकिन माँ आप चिंता मत करो, मैंने सारा काम होशियारी से किया है, कोई सुराग नहीं छोड़ा। कोई नहीं आने वाला मुझे पकड़ने के लिए। अरे मैं ये जानना चाहती हूँ कि तू हाफ क्यों रहा है? अरे माँ मैं जब यहाँ से भागा था ना तो मुझे लगा कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, तो मैं भागता रहा। मैं आगे पुलिस पीछे, मैं आगे वो पीछे, मैं भागते ही रहा। वाह माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस हालत में भी हंस रहे हो। अरे वीरेन, हमारा ये सड़ा हुआ टाइम ना इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। तो क्या हर वक्त मातम मनाते रहेंगे? जब भी हंसने का मौका मिले ना बेटा, हंस लेना चाहिए। मैंने जिंदगी में एक बहुत अच्छी बात सीखी है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज भले ही हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आने वाले खुशियों के पल की उम्मीद के सहारे हम ये बुरा वक्त भी काट ही लेंगे। सही बात है माँ, इसीलिए तो इतने सब होने के बाद भी मैं आपका वक्त बना हुआ हूँ और यहाँ नर्क में फंसा हूँ आपके साथ। इतनी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना लेकर आया है, मुझे इतनी भूख लगी है कहीं मैं खुद को ना खा जाऊं। माँ खाने का और आपके हुलिये का सबका इंतजाम कर दिया है मैंने, ये देखो। अरे वाह, सच बताऊं, वो जो मैंने बाहर से इंपोर्टेड कागजी बादाम तुझे बचपन से खिलाए ना, उसका असर अब जाके हो रहा है। चल 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 चल, अच्छा बैठ। ये माँ आपको पता नहीं है क्या, माँ पहले अपने बच्चों को खिलाती है। और तुझे पता है मैं उन माँ में से नहीं हूँ। और माँ तो हो ना। ध्रुव, राघव, आप लोग बाहर वेट कीजिए प्लीज। काफी जल्दी घाव भर रहा है इनका। दिख रहा है कि आप लोग काफी अच्छा ख्याल रख रहे हैं। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं, बाकी हम सब यही चाहते हैं कि कीर्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी कीर्ति, मैं भी आती हूँ। आप बहुत लकी हैं कीर्ति, आप सिर्फ गोली लगने से ही नहीं बची हैं, आपको इतना प्यार करने वाली फैमिली भी मिली है। थैंक यू डॉक्टर। आप वहां जाइए, मैं नर्स को भेजता हूँ पट्टी चेंज करने के लिए। हाँ विराज, अब सब ठीक है। तो किसी दिन घर आ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया ना हमें मिले, आराम से बैठ के बात करेंगे। अच्छा विराज, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, थोड़ा काम आ गया है। ध्रुव, बहुत मुश्किल होता है ना उस इंसान के आसपास रहना, उसका ख्याल रखना, और जब सामने से वही एहसास ना मिले जो तुम उसके लिए फील करते हो। तो तेरी आंखों में तो एक्सरे लगे हुए तू। मैं कितना भी परेशान होता हूँ, तू मेरी आंखों से वो परेशानी देख ही लेती है। पर तू परेशान मत हो ध्रुव, कीर्ति को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तेरा मन कितना अच्छा है, उसमें कितना प्यार है। और आज जिस तरह से तूने चीजें हैंडल किया है, आई एम श्योर उसके बाद उस चीज का असर उसके दिल पे जरूर हुआ होगा। और देखना, वो सब कुछ भुलाकर तुझे एक मौका जरूर देगी, क्योंकि तू उसका हकदार है ध्रुव। वो तुझसे प्यार भी करेगी। और वैसे भी मेरे भाई के प्यार और चाहम से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस करती तू ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि तू मेरी बहन है, पर तू लॉजिक भी तो देख। ऐसे प्यार में लॉजिक नहीं होता, मैजिक होता है मेरे भाई। और वैसे भी तेरे में कोई कमी नहीं है। वो लड़की बहुत लकी होगी जो मेरी भाई की जिंदगी में आएगी। ओए होए, इतनी तारीफ अपने भाई की। हाँ, लगता है आज सुबह तूने कड़वी कॉफी नहीं, कुछ तो मीठा खाया है। अच्छा याद दिलाया तूने, मैं कॉफी लेके आती हूँ। अब मेरे लिए भी लेके आए हो? ओके।
जी भूपा जी, प्लीज आप घर की खिड़की और दरवाजे खुद चेक कीजिएगा। जी बस कीर्ति की ड्रेसिंग हो रही है, हम निकल ही रहे। जी प्लीज। रीत, रीत क्या हुआ? ये डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी वाइफ पर किसी ने अटैक किया, देखिए क्या। आप घबराइए नहीं, थोड़ा दर्द होगा पर मैं इसे अभी निकाल दूंगा। ओके 3 2 नर्स, इन्हें जल्दी पट्टी के लिए लेके जाओ। राघव, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप शांत रहिएगा प्लीज। चलिए। गार्ड्स, गार्ड्स, आपके हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नाम की चीज है या नहीं? या कोई बाहर से आके मेरी वाइफ पर अटैक कर गया? कहाँ थे आप लोग? रिलैक्स, ये दीदू ठीक है ना? सर मैं अभी ढूंढता हूँ, बच के जा नहीं पाएगा कहीं पे। जाइए। रिलैक्स रहिए, दीदू ठीक है ना? ऐसे कैसे शांति छोड़ दूं? यहाँ पर मेरी रीत पर अटैक हुआ है। वो यहाँ कीर्ति का इलाज करवाने आई थी, उसी पर अटैक कर दिया। ओह शिट, इसका मतलब अटैकर यही कहीं और कीर्ति रूम में अकेली है। उसके बारे में तो हम भूल ही गए थे। तुम एक काम करो, तुम कीर्ति के पास जाओ, मैं रीत के पास जाता हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना। ओके ओके? कीर्ति, 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 कहाँ गई लड़की? क्या हुआ ध्रुव, सब ठीक तो है ना? कीर्ति तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ ध्रुव, पर हुआ क्या है? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? वो तीतू पे बाहर किसी ने हमला कर दिया था, पता नहीं कौन था। रीत सही तो है ना? थोड़ी खरोच चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे हो। तो अच्छा हुआ कि हम बाहर थे, बस कॉफी लेने गई थी मेरे लिए और खुद के लिए, और अचानक से पीछे से उस पे किसी ने हमला कर दिया। मैं इतना डर गया था मुझे। ध्रुव, आपने अभी बोला ना कि रीत सही है, तो ये सब बातें सोच के ना अपने आप को परेशान मत कीजिए। हाँ लेकिन कीर्ति, मुझे फिर भी सच में जानना है कि वो इंसान था कौन, क्योंकि मेरी हॉस्पिटल वालों से बात हुई, गार्ड से बात हुई, और वो बोल रहे थे कि हमने कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन की एंट्री भी नहीं देखी। तो फिर कौन आया, किसने किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बहुत डर रहा हूँ। ध्रुव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच आई थी। ये सब पक्का बुआ जी ने किया है, वो मुझे छोड़ेंगी नहीं, मार डालेंगी। मैं कब किसके साथ कहाँ जा रही हूँ उनको सब खबर है, पूरी नजर रख रही है वो मुझ पे। कीर्ति तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक गॉड आप मेरे साथ हो। कीर्ति मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, एटलीस्ट सिक्योरिटी वहाँ हमारे कंट्रोल में होगी। हाँ राघव सही कह रहे हैं, चलते हैं।